सवाल है आपके सामने, इसमें कह रहा है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखो दो चीजें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो सॉल्व करके आ रहा है वही सॉल्व करके हमारा किसको आएगा, राइट हैंड साइड को। तो दोनों को सॉल्व करके अगर एक ही चीज आएगी तो बराबर हो गए, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कर, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो पहले देखो ये दिया हुआ है, जब मुझे 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर को सॉल्व करना है तो मुझे क्या चाहिए, tan a चाहिए मुझे। तो मुझे tan a निकालना है। तो tan a के लिए क्या से निकलेगा, हमको ये दिया हुआ है, और यहाँ मुझे क्या चाहिए, cos और sin। तो ऐसा करते हैं पहले कि जो चीजें हमें चाहिए पहले हम उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्व करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। 3 cot a इज इक्वल टू 4, ठीक। तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या सॉल्व हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आप देखो आपको क्या चाहिए, tan चाहिए। तो tan तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। tan कैसे मिलेगा आपको, देखो इधर tan a, आपने पढ़ा है कि tan cot का उल्टा है, cot tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये cot अगर हमें दिया है इसे रिवर्स कर, तो इसे 3/4 कर दूंगा तो आपको tan मिल गया, ठीक। अच्छा अब बचा है sin a और cos a। तो sin a और cos a के लिए मुझे यहां से शुरू करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे tan a बराबर आपको 3/4 है, तो यानी कि ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका लंब, और ये क्या होगा आपका आधार, ठीक है। तो आप इसे क्या बनाइए, एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे एक पहले, ठीक। हम बनाते हैं एक ट्रायंगल यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ए, यहाँ ए लिखते हैं, ठीक, यहाँ बी लिखते हैं और यहाँ सी लिखते हैं, क्योंकि मुझे ए एंगल की बात हो रही है। tan a, देखो यदि cot a, tan a, cos a, sin a, यानी कि एंगल कौन है, वो a है। तो a मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। और इस पूरे सवाल में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिक्स हो गया है। इस पूरे सवाल में सिर्फ एक ही बात हो रही है, तो एक ही डायग्राम से हो जाएगा आपका, a फिक्स हो गया। तो इसके सामने वाली भुजा में से क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो वो कौन है, 3। और इसके ये भुजा क्या कहलाएगी, इसकी बगल वाली आधार, तो 4। यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, आपका कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो हम यूज क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना है ना। हमको लंब कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 9 और प्लस 16, ये हो गया 25, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 25। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण आएगा आपका, ये इधर वर्ग है तो वहां वर्गमूल हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया आपका, 5 हो गया। यानी कर्ण आपका मिल गया 5, ठीक। प्लस माइनस 5 होगा, पर हमेशा हम लंबाई है तो माइनस में कभी नहीं लेते, प्लस में लेते, तो +5 हमने ले लिया। तो आपका लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, तीनों चीज मिल गई है। अब आप क्या निकालेंगे, जो आपको चाहिए। आपको चाहिए tan, तो tan तो आप पहले निकाल चुके हो, tan तो आप पहले निकाल चुके हो, जो आपको यूज चाहिए करना है। आपको cos और sin चाहिए। तो cos बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, cos बराबर होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आप देखेंगे यहाँ पे आधार कौन है आपका, इस डायग्राम में 4, और कर्ण क्या है, कर्ण आपने अभी निकाला है 5। तो 4/5 आ गया आपका cos a। इसके बाद हमें चाहिए sin a। तो sin a, तो sin a क्या होता है, sin होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब देखा आपने 3, और कर्ण कितना है 5, तो 3/5, ठीक। ये होगा आपका sin a। तो आपको जो चाहिए था, आपको इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में tan a चाहिए था, वो tan a आपका है 3/4। राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए था, cos a और sin a। तो ये आपने निकाल लिया cos a, और ये आपने निकाल लिया sin a। अब क्या काम है, अब काम है लेफ्ट हैंड साइड में tan a के बदले 3/4 रख के सॉल्व करना, और राइट हैंड साइड में cos और sin a के बदले 4/3 और 4/5 और 3/5 रखकर
सॉल्व करना और दोनों बराबर आएंगे तो आपके सिद्ध हो जाएगा कि बराबर है, और नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। हमने पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अलग अलग हम से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाया पक्ष, तो उसमें क्या है, tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 तो ऐसे रहेगा, माइनस tan की वैल्यू क्या निकली है, tan ए आपका क्या है, tan ए 3/4, कितना tan ए 3/4, तो आप रखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस। अब इसके बाद आपने पढ़ा है कि ये वर्ग है तो ये ब्रैकेट के अंदर 2 है, अपॉन में है, तो ये दोनों के ऊपर जाएगा, 3 के ऊपर भी 4 के ऊपर भी, तो ये 3 के ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 3 3 जा 9, और 4 के ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 4 4 जा 16, तो 9/16 ये हो चुका है। अपॉन 1 ऐसे रहेगा प्लस ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो गया आपका 16। क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए दिख रहा है ऊपर क्या दिख रहा है आपको, भिन्न दिख रही है, फ्रैक्शन है, नीचे फ्रैक्शन है, भिन्न है आपकी, और ये 1 है, अपॉन में कुछ नहीं है, माइनस 9/16 है, तो हमें पता जब इस तरह की कंडीशन होती है इसके नीचे 1 लगा देंगे, है ना, तो 1/1 हो जाएगा, माइनस 9/16। ऐसे ही फिर यहाँ भी 1/1 प्लस 9/16। एक स्टेप बता रहा हूँ मैं इसका, देखो बड़े ध्यान से, फिर इज इक्वल टू नीचे ऊपर आप एलसीएम लेंगे, देखो नीचे एलसीएम लेंगे, 1/1 माइनस 9/16, भिन्नों का घटाना हो गया, तो 16 एकम 16, फिर 16 एकम तिरछी ऐसे मल्टीप्लाई होती है ना, इसकी से और इसकी से, 1 9 जा 9, ये तो भिन्नों का घटाने आपको आते होंगे, ऐसे यहाँ भी करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा यहाँ पे भी, तो यहाँ 16 आएगा और यहाँ 16 प्लस 9 होना, बस अंतर है, ऊपर माइनस है और नीचे क्या हो गया आपका प्लस हो गया। ठीक है, ये जो बराबर है वो इनके बीच में यहाँ चल रहा है। ठीक, अब यहाँ डिवाइड है, एक डिवाइड यहाँ है और एक डिवाइड यहाँ है, एक डिवाइड है 16 माइनस, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 16 और यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ कितना आएगा 25 अपॉन 16। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड है, डिवाइड के अपॉन में 3 डिवाइड है एक साथ, तो इसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया था, यहाँ पे देखो एक बात, इधर देखो, अगर a/b है अपॉन c/d होता है, इस तरह की कंडीशन अगर आपके पास मिलती है तो एक फ्रैक्शन इस डिवाइड के ऊपर है, एक फ्रैक्शन इस डिवाइड के नीचे है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ऐसा समझ सकते हैं आप, a/b डिवाइड c/d, ये डिवाइड को आप जो है, इस डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आपने पता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको बाद वाली भिन्न को क्या करते हैं, पलट देते हैं, याद होगा 6th 7th में पढ़ा था हमने, तो इसको क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c। देखो जब एक फ्रैक्शन इस डिवाइड के ऊपर होता है और एक फ्रैक्शन इसके नीचे होता है, तो फ्रैक्शन का मतलब है कि भागा और ये भागा, ठीक, तो a/b इसको मतलब है भागा c/d। फिर आपने पढ़ा है कि जो भागा है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देता है और बाद वाली जो फ्रैक्शन उसे पलट देते हैं, भिन्न को पलट देते हैं। ठीक है, तो d/c हो गया। इसे सॉल्व करो, a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c, यानी कि a और d की ऊपर, शॉर्ट में हमेशा ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में हमेशा ऐसा होता है, a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c। ये तो मैंने बताया कि कैसे होता है, पर आप सीधे ये याद करो, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो a के साथ चले जाता है मल्टीप्लाई में, और जो b है वो c के साथ चले जाता है, और ये जो डिवाइड है वो ये रहती है। इतना क्लियर हो गया। तो यही चीज हम यहाँ पे भी लगाएंगे, तो जो 16 है वो 16 के साथ चले जाएगा 7 के साथ, और ये 16 के साथ आएगा 25 के साथ। समझ रहे हो आप, ऐसा हम इसमें करेंगे। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 25, तो आप देखेंगे ऊपर भी 16 नीचे भी 16 है, तो 16 से 16 कट गया, तो केवल कितना बचेगा 7/25। तो ये तो आ गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है को सॉल्व किया हमने, हमारा 7/25 आ गया। यहां तक क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट। राइट हैंड साइड RHS, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर
ए, ठीक। अब कॉस स्क्वायर ए कितना है, कॉस स्क्वायर ए 4/5 और 3/5, 4/5 और 3/5, तो 4/5 स्क्वायर, साइन है कितना है 3/5 और ये जो है स्क्वायर ये आ गया। क्लियर है? ये 4 के ऊपर भी जाएगा, 5 के ऊपर भी, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 5 5 जा 25। आपको पता है जब हर समान होता है, ये तो भिन्नों का घटाना हर समान है तो हर को एक बार लिख दो, और ऊपर वाली संख्याएं भी ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये समान है तो समान लिखा है ऐसे लिख दिया ना मैंने, तो ऊपर वाली भी ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे याद आ रहा है? अब क्या करेंगे, 9 में 7 का कितना, 60 में से 9 गया 7/25, तो राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 7/25, और ये भी 25, ये भी कितना आ गया 7/25। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर है भी 7/25 है, और कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है भी कितना है 7/25 है, तो दोनों बराबर तो है। तो क्या सिद्ध हुआ, तो हो गया नहीं, प्रूफ हो गया। तो आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कितना, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया नहीं हो गया बताओ? तो ये यानी कि ये सत्य है। वो कहता है ये सत्य है कि नहीं है, तो ये है, क्योंकि वो भी